प्राचीन समय की बात है, जब मानिकपुर नामक गांव में वीर सिंह नामक एक राजा का राज्य था। इस राजा की पत्नी का नाम कोंडावती था और वह अपने पतिव्रता धर्म में अद्वितीय थी। उसका पति भी उससे अपार प्रेम करता था, किंतु इस रानी के हृदय में एक गहरा दुख समाया हुआ था, क्योंकि वह निसंतान थी। इस कारण वह भीतर से अत्यंत उदास रहती थी। भले ही उसके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति हेतु अनेकों पूजा अर्चना, यज्ञ और हवन करवाए, परंतु उनकी प्रार्थनाओं का कोई फल नहीं मिला। उन्होंने हर तीर्थ स्थान पर जाकर मन्नतें मांगी, गरीबों को दान दिया, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और कन्याओं के विवाह करवाए, फिर भी उनकी गोद सूनी ही रही। इस निरंतर असफलता ने रानी कोंडावती के मन को गहरी निराशा से भर दिया और उसने सोचा, क्या लाभ इस जीवन का जब मैं मां बनने का सुख ही नहीं पा सकती। कभी कभी वह सोचती, एक बेजान पत्थर बन जाना शायद इस व्यर्थ जीवन से बेहतर होता। राजा वीर सिंह के राज्य के निकट एक विशाल पर्वत था, जहां भद्रदत्त नामक एक तपस्वी तपस्या में लीन थे। तपस्वी हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे, मानो उन्हें संसार की कोई सुध नहीं थी। जब रानी कोंडावती को इस तपस्वी के बारे में ज्ञात हुआ, तो उसने सोचा कि शायद यही वह व्यक्ति है जो उसके दुख को समझकर कोई उपाय बता सके। उसने अपने पति से इस बात का जिक्र किया और राजा ने उसकी बात मान ली। रानी ने अपने दास दासियों के साथ उस पर्वत की ओर प्रस्थान किया। नगर के लोग भी उत्सुकता से देखने लगे कि रानी कहाँ जा रही है। कुछ समय पश्चात रानी कोंडावती पर्वत पर पहुंच गई। उसने अपने साथ 4 दासियों को लिया और पर्वत की चोटी की ओर चल पड़ी। यह पहली बार था जब रानी ने पैदल यात्रा की थी और उसके पैरों में छाले पड़ गए, जगह जगह से खून रिसने लगा। परंतु मां बनने की तीव्र इच्छा ने उसके सभी दुखों को नगण्य कर दिया था और किसी तरह वह तपस्वी के स्थान तक पहुंच गई। रानी ने देखा कि ऋषि भद्रदत्त अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन थे। आसपास के पेड़ पौधों ने उनका पूरा शरीर ढक लिया था और पक्षियों ने उनके निकट घोंसले बना लिए थे। रानी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन ऋषि का ध्यान भंग नहीं हुआ। रानी ने अनेक प्रयास किए ताकि ऋषि का ध्यान टूटे, परंतु सब व्यर्थ साबित हुआ। अब रानी को यह भय सताने लगा कि कहीं उसकी वजह से ऋषि की तपस्या में विघ्न न पड़ जाए, अन्यथा कुछ अनर्थ हो सकता है और ऋषि उस पर क्रोधित हो सकते हैं। तभी रानी के मन में एक उपाय आया। उसने एक हांडी में चावल पकाए, पानी डाला और 2 ईंटें लेकर एक चूल्हा बना लिया। लेकिन चूल्हा अधूरा होने के कारण हांडी ठीक से टिक नहीं पा रही थी। रानी ने तपस्वी के क्रोध से बचने और अपनी इच्छा पूर्ण करने की आशा में यह सब किया, लेकिन उसका चूल्हा जैसे उसके प्रयत्नों की तरह अधूरा ही रह गया। रानी कोंडावती ने अपने दाएं घुटने का सहारा लेते हुए चावल की हांडी को चूल्हे पर रखने का प्रयास किया और फिर चूल्हा जला दिया। इस प्रक्रिया में जब उसने घुटने को झटके से खींचा तो वह जल गया, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठी। घुटने को खींचते ही हांडी भी नीचे गिर गई और सारे चावल बिखर गए। ठीक उसी क्षण मुनि जी की गहरी तपस्या भंग हो गई। मुनि जी ने आंखें खोलकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? मुझे तो तुम किसी राजघराने की लगती हो, क्योंकि तुम्हें रसोई का काम नहीं आता, न ही चूल्हा जलाना आता है। जाओ, एक पत्थर लाओ और उसे चूल्हे में तीसरा पत्थर बनाकर फिर से चावल पकाओ, नहीं तो तुम अपना घुटना फिर से जला बैठोगी। रानी कोंडावती, जो तपस्वी के पैरों में गिरकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहती थी, ने मुनि जी के निर्देशों का पालन किया। उसने मुनि जी के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। हे मुनि जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे संतान का वरदान दीजिए, ताकि मैं मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकूं। मुनि जी ने ध्यान से कहा, बेटी तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। ये सुनकर रानी कोंडावती मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी, जिससे मुनि जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि रानी को संतान सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन यह उसके और राजा वीर सिंह की जान को खतरे में डाल सकता है। अगर लड़की होगी तो रानी की जान को, और अगर लड़का होगा तो राजा की जान को खतरा होगा। मुनि जी ने यह बात रानी को नहीं बताई और कहा, बेटी उत्तर दिशा में नागराज का वास है। वहां सागवान के पेड़ों के बीच एक आम का पेड़ है।
तुम्हें पहले वहां जाकर पेड़ की प्रदक्षिणा करनी होगी, फिर आम तोड़कर नदी में स्नान करना होगा, इसके बाद आम का रस पी लेना। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रानी ने वैसा ही किया जैसा मुनि जी ने बताया था। वह नागराज के वृक्ष के पास पहुंची और भक्तिभाव से पेड़ की प्रदक्षिणा करने के बाद पेड़ पर चढ़ गई। उसने आंचल में आम तोड़ने शुरू किए, लेकिन जब उसने आम गिने तो केवल 7 आम ही निकले। उसने फिर से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े और फिर 7 आम ही निकले। तीसरी बार जब उसने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े तो धरती कांपने लगी और पेड़ भी हिलने लगे। अचानक नागराज अपने फन फैलाए हुए गुस्से में बाहर निकला। रानी कोंडावती डर से कांपने लगी और बोली, हे नागराज, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी आज्ञा के बिना पेड़ पर चढ़ी हूं, लेकिन कृपया मुझे अभी छोड़ दीजिए। जब मैं अपनी संतान का मुख देख लूंगी तब आप 9 महीने बाद आकर मुझे दंड दे सकते हैं। नागराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, तुम्हारे 7 कन्याएं होंगी और सबसे छोटी का नाम सर्पावती रखना। ये वादा मत भूलना। रानी ने पूछा, क्या मैं केवल कन्याओं की ही मां बनूंगी? क्या मैं पुत्र सुख से वंचित रह जाऊंगी? नागराज ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें पुत्र हुआ तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए कन्याओं का होना ही उचित है। रानी कोंडावती ने नागराज के वचनों को स्वीकार किया और नागराज अपनी गुफा में वापस चला गया। रानी की इच्छा पूर्ण हो गई थी और वह खुशी खुशी अपने महल लौट आई। राजा वीर सिंह ने भी रानी का स्वागत किया। अगले दिन रानी ने 7 आमों का रस निचोड़ कर पिया और कुछ समय बाद उसे गर्भ ठहर गया। 9 महीने बाद रानी कोंडावती ने एक साथ 7 कन्याओं को जन्म दिया। राजा वीर सिंह ने पूरे राज्य में धूमधाम से खुशियां मनाई। जगह जगह वस्त्र, मिठाई और दान बांटे गए। जब रानी कोंडावती की बेटियां 3 महीने की हुई तो राजा ने उनके नामकरण का आयोजन रखा। पूजा पाठ के बाद राजपुरोहित जी ने बेटियों के नाम रखे। सबसे बड़ी का नाम रखा गया गुणवती, दूसरी का रूपवती, तीसरी का भाग्यवती, चौथी का मायावती, 5वीं का सुखवती, छठी का बुधवती और 7वीं का नाम रखा गया भगवती। रानी कोंडावती अपनी सारी परेशानियां भूलकर अपनी सुंदर सुंदर बेटियों के चेहरों को देखकर खुश होती रही। एक दिन रानी ने राजपुरोहित जी से पूछा, पंचमी कब है? राजपुरोहित ने कहा, बेटी, 3 दिन बाद नागपंचमी है। यह सुनकर रानी कोंडावती का दिल दहल गया, क्योंकि उसे नागराज से किया हुआ वादा याद आ गया। वह दिन नजदीक आ गया था जब नागराज उसके प्राण लेने आने वाले थे। रानी सोचने लगी, अगर मेरे मरने के बाद मेरी नन्ही नन्ही बेटियों का क्या होगा? अगर राजा ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली मां तो जरूर मेरी बच्चियों को तंग करेगी। हे भगवान, मेरी मासूम बेटियों का क्या होगा? इस डर से रानी ने राजा वीर सिंह को अपने कक्ष में बुलाया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास बस 3 दिन का समय बचा है। अगर आप मुझे बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। राजा यह सुनकर सदमे में आ गया और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब मंत्रियों को यह बात पता चली तो उन्होंने रानी को दिलासा दिया, रानी साहिबा, घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने बाजार से 2 बड़े बड़े सोने के खंभे और एक सोने का संदूक मंगवाया। उन खंभों को बाजार के बीचों बीच गाढ़ा और संदूक को उनके बीच लटकाया। फिर रानी कोंडावती को उस संदूक में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। संदूक के चारों ओर तेल लगाया और आग लगा दी। पूरी नगरी के दरवाजे बंद कर दिए गए और सैनिकों को बाहर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया गया। सभी इस सोच में थे कि नागराज अब रानी के प्राण कैसे लेगा। नाग पंचमी का दिन आ गया और नागराज ने रानी का इंतजार किया। जब रानी नहीं आई तो नागराज को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने चारों फन फैलाए और राजा की नगरी की ओर बढ़ा। नगरी में इतनी तैयारियां देखकर नागराज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और रानी के संदूक के पास जाकर बैठ गया। नागराज ने कहा, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे मारने का पूरा इंतजाम कर लिया। तभी संदूक के अंदर से रानी की आवाज आई, नागराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद अपना वादा निभाना चाहती थी, लेकिन जो हुआ वह मेरी इच्छा के खिलाफ हुआ। रानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी बेटियों की चिंता में बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं इस संदूक में बंद थी। सबने सोचा होगा
कि नागराज इतनी दूर से कैसे आएंगे। रानी कोंडावती की आवाज सुनकर सबको लगा कि वह जिंदा है, लेकिन कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। जब संदूक खोला गया तो उसमें सिर्फ खून ही खून था। राजा वीर सिंह ने जब देखा कि उनकी रानी कोंडावती अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनके जीवन का सारा मतलब खो गया। राजा ने अपने सीने में तलवार घोंपने का प्रयास किया, लेकिन मंत्रियों ने उनका हाथ थामकर तलवार छीन ली। एक मंत्री ने कहा, महाराज, हर कोई सांप के डसने से नहीं मरता। मैं एक ओझा को जानता हूं जो रानी कोंडावती के शरीर से नागराज का जहर निकाल सकता है। राजा वीर सिंह ने तुरंत अपनी नगरी के आसपास के सभी ओझाओं को बुलाया और रानी का उपचार करने के लिए कहा। ओझाओं ने अपने अपने तरीकों से रानी का इलाज करना शुरू किया। कुछ ही देर में रानी ने आंखें खोल दी। उन्होंने राजा को पास बुलाया, उनका हाथ पकड़कर बोली, महाराज, मैं अब कुछ ही पल की मेहमान हूं। दुनिया में कोई ऐसा ओझा नहीं है जो मेरे प्राण वापस ला सके। मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। जब तक हमारी बेटियों का विवाह न हो जाए और वे अपनी ससुराल न चली जाए, तब तक आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे डर है कि अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मेरी सौतन मेरी बेटियों को बहुत सताएगी। मैं अपनी दूध पीती बच्चियों को आपके हवाले करके जा रही हूं। राजा वीर सिंह ने रानी के सामने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। रानी कोंडावती आखिरी बार अपनी बेटियों का चेहरा भी नहीं देख पाई और स्वर्ग से धार गई। जिन संतानों को पाने के लिए रानी ने न जाने कितने पूजा पाठ और तप किए थे, उन्हीं संतानों का सुख वे नहीं भोग सकी। रानी आखिरी समय तक अपनी बेटियों का नाम लेती रही। समय बीतने लगा। राजा ने अपनी बेटियों को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और रानी से किया हुआ वादा निभाया। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। मंत्रियों ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा अपने वचन पर अड़िग रहे। मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि राजा को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाए। फिर एक युक्ति सूझी। मंत्रियों ने राजा की 7 बेटियों से बात की और कहा, हमने राजा वीर सिंह को दूसरी शादी करने के लिए कहा है, लेकिन वे हमारी बात नहीं मानते। अगर आप सब मिलकर अपने पिताजी से दूसरी शादी करने का अनुरोध करेंगी तो शायद वे मान जाएं। आपको भी नई मां का प्यार मिलेगा। बेटियों ने पिता से दूसरी शादी करने की गुजारिश की, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया। तब राजा ने मंत्रियों से कहा कि वे दूसरा उपाय सोचें। मंत्रियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक नौकर को जंगल में भेजा और वहां से मोहिनी नाम की एक जड़ी बूटी ढूंढ लाए। ये बूटी ऐसी थी कि जो इसे खा ले वह तुरंत विवाह के लिए राजी हो जाता। मंत्रियों ने इस जड़ी बूटी को रसोइये से कहकर राजा के भोजन में मिलवा दिया। अगले दिन राजा ने मंत्रियों से कहा कि वे विवाह करना चाहते हैं और किसी सुंदर राजकुमारी को ढूंढ लाए। सभी मंत्री तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राजा वीर सिंह के लिए एक योग्य राजकुमारी ढूंढ निकाली, जिसका नाम स्वर्णवती था। राजा वीर सिंह का रिश्ता स्वर्णवती से तय हो गया। राजा वीर सिंह बारात लेकर सीतापुर नामक राज्य में पहुंचे, जहां उनका विवाह स्वर्णवती से हुआ। लेकिन विवाह के बाद अपशकुन होने लगे। जब बारात लौट रही थी तो एक पेड़ की टहनी टूटकर बारातियों पर गिर पड़ी, लेकिन राजा वीर सिंह बाल बाल बच गए। जब राजा महल लौटे तो उन्होंने राजपुरोहित और मंत्रियों को बुलाकर पूछा, आप लोगों ने कन्या को पसंद किया और मेरा विवाह करवाया, फिर भी अपशकुन क्यों हो रहे हैं? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? मंत्रियों ने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। जड़ी बूटी का असर अब खत्म हो चुका था और राजा को अपनी पत्नी को दिए गए वचन की याद आ गई। राजा का नई रानी से मन उछट गया। उन्होंने नई रानी के लिए एक नया महल बनवा दिया और खुद अपनी 7 बेटियों के साथ पुराने महल में रहने लगे। राजा ने रानी स्वर्णवती से बात करना भी बंद कर दिया और नए महल में जाना भी छोड़ दिया। एक दिन राजा वीर सिंह को किसी काम से महल से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि 7 बेटियों को भी साथ ले जाए, लेकिन रानी स्वर्णवती को जब यह बात पता चली तो उसने चुपचाप जाकर बेटियों को समझाया, बेटियों, तुम्हारे पिता तुम्हें साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन सोचो यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? कपड़े कौन धोएगा? अगर तुम पिता के साथ चली गईं तो वे अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए तुम सब पिताजी से कहो कि हमें यहीं रहना है, नई माँ के साथ। 7 बेटियों ने रानी की बात मान ली
और राजा से कहा, पिताजी, हम यही माँ के साथ रहना चाहते हैं, आप अपने काम पर जाइए। राजा वीर सिंह ने सोचा कि अगर बेटियां अपनी नई माँ के साथ खुश है तो उन्हें यहीं रहने देते हैं। उन्होंने बेटियों को रानी के महल में छोड़ दिया और खुद चले गए। अगले दिन अमावस्या थी। रानी स्वर्णवती ने सातों बेटियों को बुलाकर कहा, कल पूर्णिमा है। जो इस दिन व्रत रखता है उसे बहुत सुख मिलता है, इसीलिए तुम सब कल व्रत रखना ताकि तुम्हारा जीवन सुखी हो। बेटियों ने रानी की बात मान ली और व्रत का संकल्प कर लिया। दिन ढलते ही बेटियां भूख से बेहाल हो गईं। उन्होंने नई माँ से कहा, माँ, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें अच्छा जीवन मिले या न मिले, पर हम अब और भूखे नहीं रह सकते। रानी स्वर्णवती ने गुस्से से कहा, क्या तुम मूर्ख हो? क्या मैं हर समय तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूंगी? और उसने सभी को थप्पड़ मार दिए। फिर बोली, व्रत करने वाले आराम नहीं करते, चलो सब कुएं से पानी भरकर लाओ। बच्चियों को अब पछतावा हो रहा था कि उन्होंने पिता के साथ जाने से मना क्यों किया, लेकिन अब वे क्या कर सकती थी। रानी ने उन्हें टूटे फूटे मटके देकर पानी भरने भेज दिया। वे बेचारी, जो महल में कभी एक गिलास पानी भी खुद नहीं भरती थी, अब कुएं से पानी भरने को मजबूर थी। उन्हें पानी भरना नहीं आता था, लेकिन सौतेली माँ के डर से वे डर रही थी कि अगर पानी नहीं लाई तो माँ मारेगी। एक बेटी ने रानी से पीने के लिए पानी मांगा। रानी ने कहा, पहले कुएं से पानी भरकर लाओ, तभी पानी मिलेगा। बेचारी बच्चियां रोते रोते पानी भरने के लिए चली गई। उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ की याद आ रही थी। रानी कोंडावती ने जब अपनी बेटियों की हालत देखी तो केले के पेड़ उगा दिए। बच्चियों ने जब केले देखे तो वे बहुत खुश हो गईं और पेट भरकर केले खाए। फिर पानी भरने लौट पड़ी, लेकिन मटके टूटे हुए थे, पानी टिक ही नहीं पाया। उनके कपड़े भीग गए। जब वे महल पहुंची तो मटकों में एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। सातों बहनों ने कहा, माँ, ये मटके तो टूटे हुए थे। रानी स्वर्णवती गुस्से से बोली, तुम ही ने मटके फोड़े हैं, और छड़ी से उनकी पिटाई कर दी। सातों बहनें रोने लगी। एक बेटी ने कहा, माँ, हमें क्यों मार रही हो? हमने क्या बिगाड़ा है? दिन ऐसे ही बीतने लगे। रानी हर रोज उनकी पिटाई करती। एक दिन फिर से एक बच्ची ने पानी मांगा तो रानी ने अंदर जाकर दूध में जहर मिला दिया और बच्चियों को पीने के लिए दे दिया। बच्चियों ने दूध पी लिया और जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। वे बोली, माँ, हमें क्या हो रहा है? हमारा मुंह सूख रहा है और छाती में जलन हो रही है। रानी स्वर्णवती ने जब देखा कि जहर देने के बाद भी राजा वीर सिंह की बेटियां जीवित है, तो उसने अंदर ही अंदर गुस्से और हताशा में सोचा, मैंने तो इन्हें जहर दिया था, फिर ये कैसे बच गईं? उसने लड़कियों से पूछा, तुम्हें भूख लगी है? लड़कियों ने कहा, हाँ माँ, हमें बहुत भूख लगी है। रानी ने उन्हें झूठ बोलते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें खाना दिया तो तुम्हें बूढ़े पति मिलेंगे। लड़कियों ने हताश होकर कहा, माँ, हमसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रानी ने मन ही मन कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब नहा धो लो, फिर मैं तुम्हें खाना परोसूंगी। लड़कियों ने कहा, माँ, हमें अंधेरे में बहुत डर लगता है। रानी ने जवाब दिया, अंधेरा ही तो है, अंधेरा तुम्हें खा नहीं जाएगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रानी स्वर्णवती उन्हें एक टूटे फूटे और उजाड़ मंदिर में ले गई और बोली, यहाँ पूजा करो, तुम्हें अच्छे वर मिलेंगे। जब लड़कियां मंदिर के अंदर चली गई तो रानी ने बाहर से ताला लगा दिया। बेचारी लड़कियां पूरे 9 दिन भूख प्यास से तड़पती रही। उधर जब रानी कोंडावती की आत्मा ने महसूस किया कि उसकी बेटियां संकट में है, तो उसने उनकी मदद करने का तरीका खोजा। रानी ने मंदिर के अंदर मधुमक्खियों के कई छत्ते बनवा दिए, जिनसे शहद टपक टपक कर लड़कियों के मुंह में जाने लगा। इससे उनकी भूख मिट गई और उनमें जान लौट आई। राजा वीर सिंह, जो अपने पड़ाव में चैन की नींद सो रहा था, अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हिलाया गया। उसने सुना, उठो राजा, उठो, तुम्हारी बेटियां भूख से तड़प रही है और तुम यहां आराम से सो रहे हो। राजा तुरंत उठा और अपनी बेटियों की चिंता में मिठाई, खिलौने आदि लेकर अपने नगर की ओर रवाना हुआ। जब वह महल के पास पहुंचा और देखा कि उसकी बेटियां स्वागत के लिए नहीं आई, तो उसे चिंता होने लगी। वह सीधा रानी स्वर्णवती के पास गया और पूछा, मेरी बेटियां कहाँ हैं? रानी ने झूठ बोलते हुए कहा,
आपकी पहली पत्नी रानी कोंडावती उन्हें अपने साथ ले गई है। राजा को रानी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए सिपाहियों को नगर में भेज दिया, लेकिन सिपाही कहीं भी राजकुमारियों का पता नहीं लगा सके। अब राजा खुद अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़ा और जंगल की ओर चला गया। जंगल के रास्ते पर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। राजा वीर सिंह ने जब जंगल में पैरों के निशान देखे तो 7 छोटे छोटे निशान और एक बड़ा निशान दिखाई दिया। उसे लगा कि यह बड़ा निशान रानी कोंडावती का ही हो सकता है। राजा को विश्वास हो गया कि रानी कोंडावती अपनी बेटियों को लेकर गई है। वह निशानों का पीछा करते हुए एक टूटे फूटे मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के बाहर ताला लगा देखकर राजा को शक हुआ कि उसकी बेटियां यहीं बंद हो सकती हैं। राजा ने तुरंत ताला तोड़ने का आदेश दिया। जब राजा ने अंदर जाकर देखा तो उसकी 7 बेटियां अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। राजा ने तुरंत अपनी बेटियों को महल में ले जाने का आदेश दिया। महल पहुंचकर उसने बेटियों से पूछा, तुम लोग यहाँ जंगल के इस मंदिर में कैसे पहुंची? बेटियों ने रोते हुए रानी सोनावती के सारे काले कारनामों की कहानी सुना दी। राजा वीर सिंह को गुस्सा आया और उसने रानी सोनावती से सभी रिश्ते नाते तोड़ लिए, लेकिन रानी ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। राजा ने उसे माफ कर दिया और रानी अपने महल में रहने लगी। समय बीतता गया, लेकिन रानी सोनावती के मन में बदले की आग अभी भी धधक रही थी। एक दिन जब राजा स्नान कर रहा था तो रानी ने एक दासी को जंगल से सम्मोहित करने वाली जड़ी बूटी लाने का आदेश दिया। उस जड़ी बूटी को राजा के खाने में मिला दिया गया। खाना खाते ही राजा सोनावती के प्रति सम्मोहित हो गया। जब बेटियां सो रही थी, राजा सोनावती के प्यार में डूबा हुआ उसके महल के द्वार पर जा पहुंचा। रानी ने अंदर से कहा, महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, आप वापस लौट जाइए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रानी ने कठोर शब्दों में कहा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो पहले अपनी बेटियों को मार कर आओ, तभी मैं तुम्हें अपने महल में प्रवेश दूंगी। राजा ने कहा, कोई पिता अपनी बेटियों को क्यों मारेगा? रानी ने कहा, अगर मारना नहीं चाहते तो उन्हें जंगल में छोड़ दो। रानी के जादू में फंसे राजा ने अपनी बेटियों को आधी रात में उठाया और कहा, उठो बेटियों, मैं तुम्हें तुम्हारे ननिहाल छोड़ने ले जा रहा हूं, हमें अभी चलना है। बेटियों ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा कोई ननिहाल भी है। राजा ने बहाना बनाते हुए कहा, बस कुछ मनमुटाव की वजह से हमारी बोलचाल बंद हो गई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम सब उनसे मिलो। लड़कियां उठकर तैयार हो गईं। रानी सोनावती ने राजा के लिए एक पोटली में रोटियां बनवाई जिनमें जहर मिला हुआ था, और राजा की बेटियों के लिए भी दूसरी पोटली में रोटियां तैयार करवाई। रानी ने बड़ी चालाकी से राजा को दोनों पोटलियां दे दी और कहा, जिस पोटली में ज्यादा रोटियां हैं वो बेटियों को देना और दूसरी तुम खाना। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। राजा अपनी बेटियों के साथ जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते जब वे घने जंगल में पहुंचे तो सबसे छोटी बेटी सर्पावती ने एक कौवे को उड़ता हुआ देखा। उसने पोटली से एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर कौवे की ओर फेंक दिया। कौवा जैसे ही रोटी का टुकड़ा खाता है वह तड़प कर वहीं मर जाता है। सर्पावती को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत रोटी का एक टुकड़ा पास ही बैठे एक कुत्ते को दिया। सर्पावती ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा कुत्ते को दिया, वह कुत्ता भी तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गया। सर्पावती घबरा गई और सोचने लगी, अगर हमने ये रोटियां खा ली होती तो हम भी अब तक मर गए होते। उसने तुरंत फैसला किया कि इन जहरीली रोटियों को फेंक देना चाहिए ताकि और किसी की जान ना जाए। उसने अपनी बहनों को बुलाकर एक गड्ढा खोदने को कहा और फिर सारी रोटियां उसमें दबा दी। राजा वीर सिंह को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वह बेटियों के साथ जंगल के रास्ते पर चलता रहा। आधे रास्ते पर उसकी बेटियों को बहुत तेज भूख लगने लगी। एक बेटी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे आपकी पोटली में से एक रोटी दे दीजिए। राजा ने कहा, बेटी, मेरी पोटली में तो सिर्फ पत्थर और कंकर भरे हुए हैं। ये जंगली जानवरों से बचाव के लिए है। वैसे भी हम तुम्हारे ननिहाल पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा और सब्र कर लो। पर भूख से बेहाल एक बेटी वहीं जंगल में बैठकर रोने लगी। राजा ने गुस्से में आकर उसे छुरी से मारना शुरू कर दिया।
बाकी बेटियों ने रोते हुए कहा, पिताजी इसे मत मारिए, हम इसे समझा देंगे। दिन ढलने लगा और रात की चादर फैल गई। राजा ने कहा, अब रात बहुत हो गई है, हम सब थक भी गए हैं, यही कहीं सो जाते हैं, सुबह फिर से चलेंगे। राजा वीर सिंह ने एक साफ जगह देखकर पेड़ के नीचे लेटने की तैयारी की। बेटियां भी उसके आसपास सो गईं। राजा ने बेटियों को सोता देख उनके सिरहाने एक मोटी लकड़ी रख दी और उस पर चादर डाल दी, ताकि उन्हें लगे कि वह वही है। फिर चुपके से जंगल के रास्ते पर चल दिया। सुबह होते ही राजा जंगल के किनारे एक नदी पर पहुंचा। उसने वहां जाकर हाथ मुंह धोया और फिर खाने के लिए पोटली खोली। पोटली खोलते ही उसने देखा कि रोटियां सच में कंकड़ और पत्थरों में बदल गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने कहा था वह सच में हो गया। वह खुद को अपनी बेटियों का गुनहगार मानने लगा। लेकिन जैसे ही उसने महल की चौखट पर कदम रखा, वह अपनी बेटियों को पूरी तरह भूल चुका था। दूसरी ओर जब सुबह हुई तो बेटियां जाग गईं। उन्होंने अपने पिता को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। एक बेटी ने चादर हटाई तो वहां राजा की जगह एक मोटी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। अब उन्हें समझ आ गया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़कर चले गए हैं। सब रोने लगी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पास के तालाब में स्नान किया। उन्हें बहुत भूख लगी थी, पर चारों ओर घना जंगल ही नजर आ रहा था। बेचारी मासूम बच्चियों को क्या पता था कि उनका ही पिता उन्हें धोखा दे जाएगा। उसी समय राजा भीम सिंह, जो शिकार खेलते हुए वहां से गुजर रहा था, उन बच्चियों पर नजर पड़ी। उसने सोचा कि ये किसी राजा की बेटियां लगती है। उनकी हालत देखकर उसने अंदाजा लगाया कि उन्होंने लंबे समय से कुछ खाया पिया नहीं है। राजा भीम सिंह ने तुरंत अपने सिपाहियों से खाने पीने का सामान मंगवाया और बच्चियों को भरपेट खाना खिलाया। जब राजा ने पूरी कहानी सुनी तो उसे पता चला कि ये तो उसकी अपनी भांजिया है। राजा भीम सिंह रानी कोंडावती का भाई था और राजा वीर सिंह से किसी मनमुटाव के कारण 10 साल से संबंध टूट गया था। राजा भीम सिंह ने अपनी बहन की बेटियों को अपने नगर ले जाकर अपने 7 बेटों से उनका विवाह करा दिया। सर्पावती का विवाह उसने अपने सबसे छोटे बेटे विक्रम से कर दिया। बुरे दिन राजा वीर सिंह पर काले बादल की तरह मंडराने लगे थे। उनके शत्रुओं ने अचानक उन पर धावा बोल दिया, जिससे राजा वीर सिंह ने अपना समस्त राज्य और संपत्ति गंवा दी। उनके राज्य पर शत्रुओं का कब्जा हो गया और राजा वीर सिंह को अपने नगर से मुंह छिपाकर भागना पड़ा। रानी स्वयं अवंती के साथ राजा ने कई राज्यों में सहायता की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। एक दिन राजा वीर सिंह ने रानी सोनावती से कहा, अब हमें कुछ समय तक कहीं छिप कर रहना होगा और हमें मेहनत मजदूरी करनी होगी ताकि हम अपनी गुजर बसर कर सकें। इसके बाद राजा और रानी दोनों जंगल में चले गए और वहां सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं लकड़ियां बेचकर आता हूं। राजा लकड़ियां लेकर बाजार की ओर चल पड़ा और अपनी आवाज लगाई, लकड़ियां ले लो। जब राजा की आवाज उसकी बेटियों ने सुनी तो उन्होंने उसे पहचान लिया और अपने पिता को अंदर बुलाकर सारा हाल पूछा। राजा ने पूरी बात बता दी। बेटियों को अपने पिता पर दया आ गई और उन्होंने राजा को अच्छे से खाना खिलाया। उधर रानी सोनावती राजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन राजा वीर सिंह लौट कर नहीं आए। रानी ने सोचा, जब किसी के पास 2 पैसे आ जाते हैं तो वह सब कुछ भूल जाता है। यह सोचकर रानी आगे बढ़ने लगी। तभी सामने एक बड़ा पहाड़ खड़ा दिखा। राजा वीर सिंह की तबीयत भी गिरने लगी थी और वे 24 घंटे बिस्तर पर लेटे रहते थे। बेटियों ने बहुत उपचार किया, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में राजा वीर सिंह की हालत और बिगड़ गई और अंततः उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेटियों ने बहुत धूमधाम से उनके अंतिम संस्कार का आयोजन किया। इस घटना के बाद धीरे धीरे 3 साल बीत गए। राजा वीर सिंह की बेटियां अब सुखमय जीवन जी रही थी। अभी तक सरस्वती की बड़ी बहनों को संतान सुख नहीं मिला था, लेकिन सरस्वती गर्भवती हो गई। यह सुनकर सब बहुत खुश हुए। सभी ने मिलकर खुशी मनाई और गरीबों को दान दिया। इसी बीच राजा भीम सिंह के बड़े बेटे को किसी काम से धर्मपुर जाना पड़ा। सभी भाई जाने के लिए अपने अपने हथियारों के साथ तैयार हो गए। जब वे जाने लगे तो उन्होंने महल के दरबान सुखीराम से कहा, हमारे जाने के बाद अगर कोई भिखारी या फकीर आए तो उसे बाहर से ही भीख दे देना। अगर कोई परदेशी या अनजान व्यक्ति आए
तो उसे भी बाहर से ही भेज देना, किसी को अंदर मत आने देना। अगर कोई गलती से भी अंदर आ गया तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं है। राजकुमार विक्रम ने सरस्वती को बुलाकर कहा, रानी, हमने बाहर 7 लकीरें खींच दी है। जब तक हम वापस नहीं आते तुम महल से बाहर कदम नहीं रखोगी। इसके बाद सातों भाई धर्मपुर के लिए रवाना हो गए। रामनगर से 11 कोस दूर एक टीला था जहां एक जादूगर रहता था। उसके पास एक बड़ा किला था जिसमें 7 चांदी और 14 सोने की मीनारें थी। उस किले के बीच में एक 4 मीनार की मस्जिद बनी हुई थी। जादूगर उस मस्जिद में अपनी किताबें उलटता पलटता रहता था। वह तंत्र मंत्र में निपुण था, इसलिए उसके पास भूत प्रेत की आत्माएं मौजूद रहती थी। जब चाहे वह उन्हें बुला सकता था। वह जादूगर हमेशा फकीर के वेश में रहता था, इसलिए लोग उसे भूतिया फकीर कहते थे। आज भी जब उसने चुटकी बजाई तो बल्ली नाम का प्रेत मशाल जला दिया और एक नई भूत ने उसकी दाढ़ी बनाई। खली नाम के भूत ने खाना पकाया और एक अन्य भूत दूध ले आया। जमरूत ने पानी भर दिया और एक और भूत फकीर के हाथ पांव दबाने लगा। एक बूढ़ा भूत आकर उसे कहानी सुनाने लगा। इतने में एक परिंदा उड़ता हुआ फकीर के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। फकीर ने अपनी बूढ़ी साथी फुल्ली बाई को बुलाया और कहा, देख फुल्ली बाई, ये पंछियों का जोड़ा कितना प्यारा लगता है। बता, कौन है जो मेरे पास आकर मेरे शौक पूरे करेगा। अब फुल्ली बाई बुजुर्ग हो चुकी थी और फकीर के दिल में यह ख्याल आ रहा था कि कहीं से एक सुंदर सी औरत मिले। इसके लिए उसने एक काली बिल्ली को मारकर उसकी आंखों में अंजन लगाया और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई सुंदर औरत उसे नजर नहीं आई। फिर उसकी नजर भीम सिंह के महल में रानी सरवती पर पड़ी। फकीर ने तुरंत तय किया कि वह उस औरत को चुरा कर ले आएगा। रानी सरवती बहुत ही खूबसूरत थी और फकीर ने पक्का इरादा कर लिया कि उसे हर हाल में रानी सरवती को अपने पास लाना है। फुल्लीबाई के साथ फकीर अपने महल में चला गया। फुल्लीबाई ने फकीर के सामने गेहूं की रोटियां और मूंग की दाल रख दी। पहले तो फकीर ने 3 मटके मदिरा के खाली किए, फिर सारे का सारा खाना चट कर गया। खाना खाने के बाद उसने 2 किलो अफीम भी खा ली, लेकिन उसे नशा नहीं हुआ। फिर उसने अपनी बड़ी सी चिलम में 2 मन गांजा भरकर पिया और तब जाकर उसे नशा हुआ। नशे में डूबते ही उसे रानी सरवती का चेहरा याद आ गया। अब उसके दिल में सरवती को चुराने का इरादा और मजबूत हो गया। फकीर ने अपने जादू से कपड़े बदलकर पहले साधु का भेष बनाया, फिर बनिए का, लेकिन कोई भेष उसे ठीक नहीं लगा। आखिर में उसने एक संत का भेष कर लिया। हाथ में चांदी का कमंडल और सोने का चिमटा पकड़ लिया और चल पड़ा रानी सरवती के महल की ओर। जादू के बल से पलक झपकते ही वह सरवती के महल के सामने खड़ा हो गया, लेकिन वहां के पहरेदार सुखीराम ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। सुखीराम ने कहा, अगर भिक्षा चाहिए तो मैं दे सकता हूं, पर अंदर नहीं जाने दूंगा। फकीर ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुखीराम टस से मस नहीं हुआ। तब फकीर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि मैंने ही सरवती को पुत्र दिया, इसीलिए वह गर्भवती है। यह सुनकर सुखीराम बहुत खुश हो गया और फकीर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो साधु जी, और कृपा करके मुझे भी संतान का सुख दे दो। फकीर ने अपने झोले से भभूत निकालकर सुखीराम को दी और कहा, ये ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना और थोड़ा घर में छिड़क देना। सुखीराम ने वैसा ही किया और उसके घर में बच्चे ही बच्चे हो गए, लेकिन जल्द ही वे सब राक्षसों जैसे लगने लगे। जब खाने की मांग से परेशान हो गया तो सुखीराम फिर फकीर के पास आया और बोला, मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए। फकीर ने उसे फिर से भभूत दी और कहा, अब इसे छिड़क देना, अब जितने बच्चे चाहिए उतने ही होंगे। सुखीराम ने वैसा ही किया और उसके घर में केवल 7 बच्चे रह गए। सुखीराम और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। फिर फकीर ने देखा कि सरवती की बहनें पानी भरने जा रही है, लेकिन सरवती उनके साथ नहीं थी। फकीर ने अपनी जादूगरी से उनके मटकों में अशर्फियां भर दी, लेकिन जब वे महल में पहुंची तो देखा कि मटकों में सोने की गिंडियां नहीं बल्कि कोयला था। फकीर ने बाहर आकर ऊंची आवाज में कहा, अलक निरंजन, तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, और शंख बजा दिया। जैसे जैसे फकीर सरस्वती की बहनों के महल में घूमता हुआ सरस्वती के कक्ष के पास पहुंचा, उसकी आवाज सुनकर
सरस्वती की एक दासी भिक्षा देने आई, पर फकीर ने उसे मना करते हुए कहा, मैं दासियों से भिक्षा नहीं लेता, अपनी रानी से कहो कि खुद आकर भिक्षा दे। दासी ने जवाब दिया, रानी अभी बाहर नहीं आ सकती हैं। इस पर फकीर ने कहा, अरे मैंने ही तो रानी को पुत्र दिया है, उसे वापस लाने में मुझे समय नहीं लगेगा। जब दासी ने यह बात रानी सरस्वती को बताई तो रानी को लगा कि इन साधुओं और फकीरों से सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये सचमुच मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दें। इसलिए रानी सरस्वती खुद अपने हाथों से भिक्षा देने के लिए फकीर के पास आई। जैसे ही रानी ने भिक्षा दी, उसका पुत्र रोने लगा। रानी ने अपनी अंगूठी उतारकर अपने पुत्र की उंगली में पहना दी और फकीर के पास भिक्षा देने चली गई। लेकिन फकीर ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। सरस्वती ने कारण पूछा तो फकीर ने कहा, जब तक तुम अपने पति की खींची हुई लकीर को पार करके मुझे भिक्षा नहीं देती, मैं भिक्षा नहीं ले सकता। फकीर को यह पता था कि जब तक रानी महल की लकीर पार नहीं करेगी, वह उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। सरस्वती लकीर को पार करने में झिझक रही थी। यह देखकर फकीर ने छल से उसके बच्चे को छीन लिया और धमकी दी कि वह बच्चे को ले जाएगा। डर के मारे रानी सरस्वती महल की लकीर पार कर बाहर आ गई। जैसे ही रानी बाहर आई, फकीर ने उसे जादू से एक कुतिया में बदल दिया और उसके गले में जंजीर डालकर ले जाने लगा। सुखीराम ने देखा कि जब फकीर आया था तो वह अकेला था, लेकिन अब वह कुतिया लेकर जा रहा है। उसने पूछा, फकीर तुम तो अकेले आए थे, ये कुतिया कहां से आई? फकीर ने जवाब दिया, तुम्हें शायद याद नहीं, मेरी पुतिया हमेशा मेरे साथ रहती है। लेकिन सुखीराम को फकीर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फकीर ने तुरंत अपनी झोली से भभूत निकालकर सुखीराम पर फेंक दी और जादू से उसे पागल बना दिया। पागल होकर सुखीराम जंगल की ओर भाग गया और फकीर सरस्वती को अपने सोने के महल में ले आया। वहां उसने जादू से कुतिया बनी सरस्वती को फिर से उसकी असली रूप में बदल दिया, क्योंकि सरस्वती बेहद सुंदर थी। फकीर ने सरस्वती को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सरस्वती ने कहा, तुम मुझे 12 बरस तक छू नहीं सकते, क्योंकि मैंने 12 बरस तक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। सरस्वती ने फकीर को चेतावनी दी, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फकीर बहुत बड़ा जादूगर था, लेकिन सरस्वती भी एक पतिव्रता नारी थी, इसलिए फकीर का जादू उसके सामने बेअसर था। क्रोधित होकर फकीर ने सरस्वती को जादू से राख में बदल दिया और उस राख को अपनी झोली में डालकर अपनी साथी फुल्लीबाई के पास लौट आया। फुल्लीबाई ने देखा कि फकीर अकेला ही वापस आया है, तो उसने सोचा कि शायद सरस्वती को वह अपने साथ नहीं ला सका। इस पर वह फकीर का मजाक उड़ाने लगी। फकीर ने अपनी जादू की छड़ी से राख को छुआ और देखते ही देखते वह राख फिर से सरस्वती में बदल गई। ये देखकर फुल्लीबाई हैरान रह गई और बोली, अरे बिटिया रानी, तुम इस फकीर के जाल में कैसे फंस गई? यह तो बड़ा निर्दयी आदमी है। फुल्लीबाई को सरस्वती की चिंता होने लगी, लेकिन बेचारी सरस्वती क्या करती? वह चुपचाप फुल्लीबाई की ओर देखती रही और फकीर ने उसे सोने की जेल में बंद कर दिया। सरस्वती को अपने दूध मुंहे बच्चे की याद बहुत सता रही थी। वह सोच रही थी कि अपने पति को कैसे संदेश भेजे कि वह उसे इस फकीर की कैद से छुड़ा ले। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरे नगर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जादूगर फकीर बाबा ने अपने जादू से रानी सरस्वती का अपहरण कर लिया है। सरस्वती की सभी बहनें दुख में डूब गईं और जोर जोर से रोने लगी। वे कहने लगी, ओह बेटा, तू कितना दुर्भाग्यशाली है। तेरे जन्म से पहले ही तेरे पिता युद्ध पर चले गए और अब तेरी मां को भी फकीर हर कर ले गया। दूसरी ओर राजा भीम सिंह के नगर के सभी युवाओं को इस घटना ने शर्म से झुका दिया था। वे सोचने लगे कि उनके होते हुए भी फकीर रानी सरस्वती को हर ले गया। इस अपमान को सहन करना उनके लिए मुश्किल था। फिर नगर के सभी वीरों ने एक सभा बुलाई और फैसला किया कि आसपास के सभी नगरों के राजाओं को इस घटना की जानकारी दी जाए। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि सभी नगरों तक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग सकते थे। इसलिए भीमसेन के नगर के अन्य राजाओं ने संदेश भेजने के लिए बाजों का उपयोग करने का निर्णय लिया। युवाओं ने सरस्वती की बहनों के पतियों को पत्र लिखकर भेजे, जिनमें यह लिखा गया कि रानी सरस्वती को एक फकीर हर कर ले गया है और उनका नन्हा सा पुत्र दासी की देखरेख में है, लेकिन जल्द से जल्द रानी सरस्वती को बचाना आवश्यक है।
युवाओं ने पत्थरों को बाजों के गले में बांधकर उन्हें उड़ाया। बाज जहां जहां भेजे गए वहां जाकर बैठ गए, और जैसे ही सातों भाइयों ने पत्र पढ़े, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और अपनी विशाल सेना के साथ चल पड़े। यह ठीक वैसा ही था जैसे श्री राम ने रावण को मारकर सीता को बचाया था। भीम सिंह के बेटों ने अपने सैनिकों के साथ तुरंत कूच किया, और 4 दिन बाद वे उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां फकीर बाबा का सोने का महल था। सेना ने महल को चारों ओर से घेर लिया और तोपों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन सोने की दीवारों पर कोई असर नहीं हुआ। फकीर बाबा के महल की दीवारें अडिग रही। ये सब फकीर बाबा के जादू का कमाल था। राजा भीम सिंह के बेटों को संदेह हुआ कि शायद महल में कोई नहीं है। उन्होंने अपने सैनिकों को महल के अंदर जाकर जांच करने का आदेश दिया। जब सैनिक महल की छत पर पहुंचे तो उन्हें कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, लेकिन तभी एक पेड़ के नीचे फकीर बाबा ठाठ से सोता हुआ दिखा। उसके साथ फकीर की रखैल फुल्लीबाई भी थी। जब सैनिकों ने फकीर के महल की छत पर चढ़ाई की तो फुल्लीबाई ने फकीर को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। फुल्लीबाई ने एक गर्म सरिया लेकर फकीर के शरीर पर दाग दिया, लेकिन फिर भी वह नहीं जागा। अंततः फुल्लीबाई जोर से चिल्लाई, तब जाकर फकीर ने अपनी आंखें खोली। फकीर ने जब देखा कि शत्रु उसके महल तक पहुंच चुके हैं, तो उसने जल्दी से सरस्वती को उठाया और महल के पास बनी मस्जिद की छत पर चढ़ गया। सरस्वती अपने पति और देवरों को देखकर रोने लगी। फकीर ने यह देखकर कहा, तू क्यों रो रही है? अब देख मेरा कमाल क्या है। फकीर ने अपनी जादू की छड़ी पर मंत्र पढ़कर उसे शत्रुओं की ओर फेंक दिया। छड़ी ने 300 से 400 लोगों को मार गिराया और तुरंत फकीर के पास वापस लौट आई। फिर फकीर ने कहा, अब हम यहां से चलते हैं। उसने एक मोटा डंडा उठाया और या अल्लाह कहते हुए अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। शत्रुओं ने कितनी ही बार फकीर को मारकर चलाया, उसकी राख को पानी में बहा दिया, लेकिन वह फिर से जिंदा हो जाता। अंत में फकीर ने अपने झोले से राख निकालकर राजा भीम सिंह के बेटों पर छिड़क दी, जिससे उनकी सेना कुछ काले पत्थरों और कुछ हाथियों में बदल गई। कई सफेद पत्थरों के घोड़े बन गए। फकीर बाबा की ताकत के आगे सब हार गए और वह अपनी विजय की गर्व से सरस्वती को लेकर चला गया। जो बचे हुए सिपाही थे वे भी कुछ ही क्षणों में लाल रंग के पत्थरों में तब्दील हो गए थे। राजा भीम सिंह के सातों बेटों ने जो तंबू लगाए थे वे सभी कांटेदार झाड़ियों में बदल गए, और जो तोहफों में गोला बारूद भरा था वह सारा मिट्टी में बदल गया। कुछ ही पलों में सब कुछ ठहर सा गया, जैसे सन्नाटा पसर गया हो। इसके बाद फकीर बाबा लौटकर सरस्वती के पास आया और बोला, देखा सरस्वती, मैंने कितनी बहादुरी से सभी को खत्म कर दिया। जब फकीर ने सरस्वती का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो सरस्वती ने उसे चेतावनी दी, खबरदार फकीर बाबा, अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत की तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उधर जब यह खबर राजा भीम सिंह के नगर में पहुंची कि उनकी 20,000 की सेना पूरी की पूरी पत्थर बन गई है और एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा, तो पूरा नगर उदासी में डूब गया। भीम सिंह की सारी बहुएं गश्त खाकर गिर पड़ी। उन्होंने जहर खाकर अपने प्राण त्यागने का मन बना लिया, लेकिन रानी सरस्वती के बच्चे का ख्याल आया तो वे रुक गईं। उन्होंने सोचा, अगर हम मर जाएंगे तो इस बच्चे का क्या होगा। इसलिए उन्होंने प्राण त्यागने का इरादा छोड़ दिया और बच्चे के पालन पोषण का जिम्मा लिया। रानी सरस्वती के बेटे का नाम गोपीचंद्र रखा गया। गोपीचंद्र धीरे धीरे 5 साल का हो गया और उसे शिक्षा दी जाने लगी। उसने जल्द ही 12 खड़ी सीख ली और फिर सभी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। इसके बाद उसने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखना शुरू किया, जिसके लिए कुशल गुरुओं को नियुक्त किया गया। कुछ ही समय में गोपीचंद्र कुश्ती, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण हो गया। नगर वासियों को गोपीचंद्र से बड़ी उम्मीदें थी। नगर के बड़े बुजुर्ग कहते, ये बच्चा एक दिन अपने बाप दादा का नाम रोशन करेगा। एक दिन गोपीचंद्र खेल रहे थे कि नगर के पुजारी जी की बहू पानी भरकर लौट रही थी। गोपीचंद्र को शरारत सूझी और उसने तीर चलाकर बहू के मटके को तोड़ दिया। तीर मटके को तोड़ते हुए बहू के पैर में जा लगा, जिससे खून बहने लगा। गुस्से में आकर बहू बोली, अरे कलमुहे, तेरी माँ फकीर बाबा की कैद में बैठी रो रही होगी और तुझे गांव की बहू बेटियों को तंग करने में मजा आता है। अगर इतनी वीरता है तो जाकर उस फकीर से लड़।
गोपीचंद्र ने बहू की बात सुनी और हैरान रह गया। यह सब उसके लिए नई बात थी। उसने पुजारी की बहू से पूरी सच्चाई जानने की जिद की। पुजारी की बहू ने सब कुछ बता दिया कि कैसे फकीर बाबा ने उसकी मां को हर लिया, कैसे उसके पिता और पूरी सेना को पत्थर में बदल दिया। गोपीचंद्र ने माफी मांगी और कहा, मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे इन बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था। अब जब मुझे पूरी सच्चाई पता है तो कृपया मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर सकूं। पुजारी की बहू ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जीते रहो पुत्र, तुम्हारी वीरता तुम्हारी मां को इंसाफ दिलाएगी, हमें खुशी होगी। इसके बाद गोपीचंद्र महल में लौट आया और बिस्तर पर लेट गया। उसने सबसे बातचीत बंद कर दी, यहां तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। गोपीचंद्र की माताएं उसके पास आकर पूछने लगी, पुत्र तुम्हें क्या हो गया है, तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? हमने क्या गलती की? गोपीचंद्र ने कहा, पहले ये बताओ मेरे माता पिता कहाँ हैं? सभी मौसियां जो माताओं की तरह उसका लालन पालन कर रही थी कहने लगी, हम ही तुम्हारी माताएं हैं। गोपीचंद्र ने कहा, क्या मैंने आप सबकी कोख से जन्म लिया है? मेरी असली मां कौन है और कहाँ है? माताओं ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? किसने तुम्हारे मन में हमारे खिलाफ जहर भर दिया? कौन है वो बदकिस्मत जिसने हमारे नन्हे से गोपीचंद्र के मन में उथल पुथल मचा दी है? उसका बेड़ा गर्क हो, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। गोपीचंद्र ने अपनी माँ से बहुत आग्रह किया, जिसके बाद उन्होंने सारी कहानी सुना दी। उन्होंने बताया, बेटा वो फकीर हमारा सब कुछ छीन ले गया था, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, हमने सब कुछ भुलाकर तुम्हें लाड प्यार से पाला है। गोपीचंद्र ने कहा, लेकिन मुझे अपनी माँ को छुड़ाने जाना है, आप सभी माताएं मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने काम में सफल होकर लौट सकूं। इस पर उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम उस फकीर का सामना कैसे करोगे? वह अकेला ही 20,000 की सेना को हरा चुका है। अगर तुम फिर भी जाना चाहते हो तो पहले हमें जहर दे जाओ, फिर जहां चाहो जाओ। गोपीचंद्र बोला, मां आप चिंता क्यों करती है? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जाने से पहले 3 पौधे लगाऊंगा। आप लोग हर दिन उन्हें 3 बार पानी देना। जब तक ये पौधे हरे रहेंगे समझ लीजिए मैं जिंदा हूं। अगर ये सूखने लगे तो समझ जाना कि मेरी आयु पूरी हो गई। फिर गोपीचंद्र ने अपने पिता के आभूषण जैसे कानों की मुद्राएं, गले की कीमती मोतियों की माला और हाथों में सोने के खड़े पहन लिए। कलीबा करके मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा। गोपीचंद्र अपने नगर को पार करते हुए जंगलों से गुजरता गया। कई दिन चलते रहने के बाद भी कोई गांव या नगर नजर नहीं आया। चलते चलते जब अंधेरा हो गया तो उसने एक पेड़ के नीचे डेरा डाल लिया, खाना खाकर विश्राम किया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने 12 सिर वाला नाग देवता खड़ा है। गोपीचंद्र ने तुरंत तलवार निकाल ली, यह सोचते हुए कि नागराज उसे डसने आया है। लेकिन नागराज ने कहा, रुको गोपीचंद, तुम्हारी मां का जन्म मेरे दिए गए प्रसाद से हुआ था, इस नाते तुम मेरे पोते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी मां का उद्धार करोगे। उस फकीर का अंत तुम्हारे हाथों ही लिखा है। जाओ उस फकीर का वध करके अपनी मां को छुड़ाओ। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे रास्ते में कई संकट आएंगे। जंगल के अंत में एक राक्षसी है जो रूप बदल सकती है, उसके जाल में मत फंसना। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। दिन भर चलते हुए गोपीचंद्र एक नगर के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ी भटियारी ने उसका मुरझाया चेहरा देखा और खाना बनाने लगी। गोपीचंद्र ने पूछा, नानी आपके नगर का हालचाल कैसा है? नानी ने कहा, बेटा हमें पूरे 6 महीने हो गए मीठा पानी पिए। अब तो खाना भी इसी खारे पानी में बनाना पड़ता है, दाल की पक्की भी नहीं बनती। गोपीचंद्र ने पूछा, नानी आपके नगर में मीठे पानी के कुएं नहीं हैं? नानी बोली, कुआं तो है बेटा, बहुत बड़ा कुआं, लेकिन वो दरिंदा कलवा बाघ हमारे पीछे पड़ा है। गोपीचंद्र ने पूछा, ये बाघ कहां से आया? नानी ने कहा, कौन जाने कहां से आया, लेकिन अब वो किसी को भी कुएं के पास फटकने नहीं देता। जो भी वहां जाता है वो उसे खा जाता है, कोई उसे मार भी नहीं सकता। गोपीचंद्र ने पूछा, लेकिन नगर का राजा क्या कर रहा है? नानी ने कहा, राजा तो बेचारे मजबूर है,
उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो कोई बाघ को मारेगा वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देंगे। हर जगह तख्ते पर लिखवा दिया है, लेकिन कोई उस बाघ को कैसे मारे यह समझ में नहीं आता। खाना खाते हुए नानी से बातें करते करते रात हो गई। गोपीचंद्र भी खा पी कर सो गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठते ही गोपीचंद्र ने कलेवा किया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक विशाल लोहे का फाटक है जो ताले से जड़ा हुआ है। इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन पहरेदारों की गश्त जारी थी। गोपीचंद्र ने ऊंची आवाज में पूछा, अरे कोई है? ये फाटक क्यों बंद है? कोई आकर इसे खोलेगा? तभी एक पहरेदार ने उत्तर दिया, यह दरवाजा नहीं खुलेगा। यदि तुम्हें अंदर आना है तो पूर्व दिशा से आओ। पर गोपीचंद्र ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसी दरवाजे से अंदर आऊंगा। मुझे पूर्व दिशा का दरवाजा मंजूर नहीं है। पहरेदार ने कहा, क्यों इतनी जिद कर रहे हो? और यहाँ के कुएं के पास एक बाघ रहता है जो बेहद खतरनाक है। वो तुम्हें चुटकी में चबा जाएगा। गोपीचंद्र ने दृढ़ता से कहा, तुम दरवाजा खोलो, मैं बाघ को देखना चाहता हूं। पहरेदार ने उसकी हिम्मत देखकर दरवाजा खोल दिया और गोपीचंद्र फाटक से अंदर दाखिल हो गया। गोपीचंद्र कुएं के पास पहुंचकर इधर उधर बाघ को देखने लगा। बाघ ने गोपीचंद्र को देखा और फौरन उस पर हमला कर दिया, लेकिन गोपीचंद्र पहले से ही तैयार था। उसने तेजी से तलवार उठाई और बाघ की गर्दन पर वार किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। फिर गोपीचंद्र ने बाघ की पूंछ और पंजे काट लिए और उन्हें अपनी झोली में रख लिया। गोपीचंद्र वापस उस बूढ़ी भटियारी के पास लौटा। बूढ़ी ने पूछा, कहाँ घूम के आए हो? गोपीचंद्र ने हंसते हुए कहा, रानी मसीही नगर तक गया था। गोपीचंद्र ने बताया, नानी, मैंने नगर के कुएं के पास बाघ को मरा हुआ देखा। पता चला कि एक गरीब और आलसी धोबी था जो नशे में धुत रहता है। उसी ने बाघ को मारा। वो बूढ़ी बोली, ऐसा कैसे संभव है? गोपीचंद्र ने आगे कहा, धोबी ने नशे में बाघ को देखा और बिना सोचे समझे उसे डंडे से मार दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसने बाघ को मार गिराया है। खुशी से उछल पड़ा और सोचने लगा कि अब राजा के पास जाकर उसकी बेटी से विवाह कर लेगा। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग हैरान थे कि धोबी ने अकेले बाघ को कैसे मार गिराया। धोबी खुशी से उछलता कूदता राजा के पास गया और गर्व से बोला, महाराज, मैंने बाघ को मार गिराया। आप चाहें तो कुएं के पास जाकर देख सकते हैं। अब आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करके अपना वचन पूरा करें। राजा और उनके मंत्री हैरान रह गए। सब सोच रहे थे, यह नशेड़ी धोबी कैसे किसी बाघ का सामना कर सकता है? लेकिन राजा ने वचन दिया था तो उन्हें विवाह करना ही पड़ेगा। सैनिकों ने जाकर कुएं के पास देखा और सच में बाघ मरा पड़ा था। राजा ने घोषणा की कि धोबी ने बाघ को मार गिराया है और राजकुमारी रूपवती का विवाह धोबी के साथ तय कर दिया गया। राजा को अपना वचन निभाना था तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह धोबी के साथ करने का निर्णय लिया। सभी लोग दुखी थे, लेकिन चमनलाल धोबी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके घर में उत्सव की तैयारी चल रही थी। इसी बीच बूढ़ी भटियारी के मन में शक हुआ कि अकेले धोबी यह काम नहीं कर सकता। उसने गोपीचंद्र की तलाशी ली और उसके झोले में बाघ के पंजे और पूंछ देखी। उसकी तलवार भी खून से सनी हुई थी। बूढ़ी का शक यकीन में बदल गया। वह बाघ के पंजे और पूंछ लेकर राजा के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। राजा को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने धोबी चमनलाल को कैदखाने में डाल दिया और गोपीचंद्र को पूरे मान सम्मान के साथ राजमहल ले आए। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी रूपवती का विवाह गोपीचंद्र के साथ धूमधाम से संपन्न करवाया। गोपीचंद्र ने विवाह की तैयारियां होते देख विनम्रता पूर्वक कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी मां को फकीर बाबा की कैद से आजाद करवाए बिना विवाह नहीं कर सकता। मैं अपनी माता को वापस लेकर आऊंगा, तभी मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा और फिर रूपवती को अपने साथ ले जाऊंगा। राजा ने गोपीचंद्र की बात मान ली और उनके साथ भोजन देव नाम के एक ब्राह्मण को भेज दिया। गोपीचंद्र और ब्राह्मण ने पहाड़ी गंगानगर की ओर यात्रा शुरू की, जो सिंहगढ़ से लगभग 20 कोस दूर था। चलते चलते गोपीचंद्र को प्यास लगी तो वे एक कुएं के पास रुके, लेकिन कुएं का पानी बहुत गहराई में था और पानी निकालने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था।
ऐसे में गोपी चंद्र ने अपने औजार जमीन पर रख दिए और अपनी पगड़ी का एक सिरा पेड़ से बांधकर कुएं में उतरे। बाहर खड़े ब्राह्मण ने गोपी चंद्र के औजार और गहने देखकर लालच में आकर उनके साथ विश्वासघात कर दिया। ब्राह्मण ने पेड़ से बंधी पगड़ी का सिरा तलवार से काट दिया, जिससे गोपी चंद्र कुएं में जा गिरे। कुएं में जमी हरियाली के कारण गोपी चंद्र बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भोजन देव गोपी चंद्र के गहने और रुपए लेकर मौज मस्ती करने लगे, लेकिन जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो वे एक मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। उधर गोपी चंद्र कई दिनों से उसी कुएं में फंसे हुए थे। भूख और प्यास के कारण वे बेहद कमजोर हो गए थे, लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखी। एक दिन जब एक राजा शिकार खेलने आया तो उसे भी प्यास लगी और वह कुएं के पास पहुंचा। राजा ने कुएं में गोपी चंद्र को देखा और तुरंत रस्सी डालकर उन्हें बाहर निकाला। गोपी चंद्र ने उस राजा को भोजन देव की धोखाधड़ी के बारे में बताया। पूरी कहानी सुनकर राजा को गोपी चंद्र पर बहुत तरस आया और उन्होंने उसे अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन गोपी चंद्र ने कहा, महाराज, मैंने अपनी मां को फकीर बाबा की कैद से आजाद कराने का संकल्प लिया है। जब तक मैं उन्हें नहीं छुड़ा लेता मैं कोई सुख नहीं भोग सकता। राजा गोपी चंद्र की इस भलमनसाहत और कर्तव्य परायणता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि यह युवक वास्तव में बहुत अच्छा है और उन्होंने गोपी चंद्र को अपने साथ नगर के मंदिर में दर्शन के लिए ले जाने का निर्णय लिया। मंदिर में गोपी चंद्र ने भोजन देव को भीख मांगते हुए देखा। गोपी चंद्र ने सब कुछ जानते हुए भी भोजन देव को राम राम कहा और राजा से उसके लिए धन और दौलत की व्यवस्था करवाई। अगली सुबह गोपी चंद्र राजा से विदा लेकर रवाना हुए। घोली भटियारी नगर अब भी दूर था और गोपी चंद्र बेहद थके हुए थे। उन्होंने एक टूटे फूटे मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। भूख के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी जंगल से एक बाघ और सियार वहां आकर थोड़ी दूरी पर बैठ गए। बाघ ने सियार से कहा, भैया, क्या तुम्हें पता है कल राजा ध्रुवदेव की राजकुमारी लीलावती का आखिरी दिन है। राजकुमारी लीलावती बहुत बीमार है और कल मुझे अच्छे भोजन की कोई चिंता नहीं है। मैं दावत उड़ाऊंगा। सियार ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई दवाई या उपचार नहीं है। बाघ ने कहा, उपचार तो है, पर लोग नहीं जानते। इस मंदिर की दीवार पर जो पौधा उग रहा है, अगर उसके पत्तों का रस निकालकर राजकुमारी को पिला दिया जाए तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। गोपी चंद्र ने यह बातचीत सुन ली और उन्होंने फैसला किया कि वह इस औषधि का उपयोग करके राजकुमारी की जान बचाएंगे। अब उनके मन में एक नई योजना थी जो उन्हें उनके मकसद तक पहुंचा सकती थी। अगली सुबह होते ही राजकुमार गोपी चंद्र ने उठकर उस पौधे के पत्ते तोड़ लिए और अपने झोले में रख लिए। इसके बाद वे फिर से गोरली भाटिया के घर लौट गए। वहां जाकर गोपी चंद्र ने कहा, नानी, जल्दी से मुझे कुछ बनाकर खिला दो, मैं तुम्हें एक अशर्फी दूंगा। इस पर भाटिया ने कहा, हाय राम, तुमको नहीं पता कि हमारे नगर के राजा ध्रुवदेव की बेटी इस वक्त अपनी बीमारी की वजह से जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई है। माफ करना बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकती। तुम किसी और के घर जाकर खाना खा लो। राजकुमार गोपी चंद्र ने जवाब दिया, नानी, खाने के बाद मैं भी आपके साथ राजमहल चलूंगा और राजकुमारी लीलावती का इलाज करूंगा। बूढ़ी भाटिया बोली, बेटा, इतने बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों ने इलाज करके देख लिया, लेकिन सब बेअसर रहे। राजकुमारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। खैर, रात की बची हुई रोटी है, अगर चाहो तो परोस देती हूँ। भोजन करने के पश्चात गोपी चंद्र ने कहा, नानी, मैं आपके साथ राजमहल चलूंगा। बूढ़ी भाटिया मान गई और गोपी चंद्र उनके साथ राजमहल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजकुमारी लीलावती को जमीन पर लेटा रखा गया था, क्योंकि उसकी नब्ज तक नहीं मिल रही थी। राजकुमार गोपी चंद्र ने राजा से विनती की, एक बार मुझे राजकुमारी को देखने दीजिए। राजा ने निराश आंखों से गोपी चंद्र की ओर देखा, पर अपनी बेटी की खातिर चुप रहे। गोपी चंद्र राजा की मनोदशा समझ गए और उन्होंने राजकुमारी का घाव देखा। इसके बाद उन्होंने सीखे गए मंत्र अनुसार पत्तों का रस निकालकर राजकुमारी के घाव पर लगाया। इस औषधि के चमत्कार से राजकुमारी की नब्ज चलने लगी। गोपी चंद्र ने कहा, अब कोई खतरा नहीं है,
दूसरे दिन भी उन्होंने उसी तरह पत्तों का रस निकालकर घाव पर लगाया। तीसरे दिन जब पट्टी खोली गई तो घाव पूरी तरह से भर चुका था। राजमहल के लोग हैरान रह गए, क्योंकि राजकुमारी लीलावती अब पूरी तरह स्वस्थ थी। नगर के राजा ने कहा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि फरिश्ता हो। मेरी बेटी जो मौत के कगार पर थी, अब तुम्हारी बदौलत स्वस्थ है। राजमहल में यह बात आग की तरह फैल गई और लोगों का तांता लग गया। हर कोई गोपीचंद्र के दर्शन करने आया। राजा ने अपनी बेटी को रथ पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन राजकुमार गोपीचंद्र ने राजा से विदा लेकर लौटने की इच्छा प्रकट की। इस पर राजा बोले, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दामाद बन जाओ। राजकुमार गोपीचंद्र ने कहा, महाराज, मैंने अपनी माता को फकीर बाबा की कैद से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा ली है। जब तक मैं उन्हें छुड़ाकर नहीं लाता, तब तक मैं किसी से भी विवाह नहीं कर सकता। राजकुमार गोपीचंद्र वहां से रवाना होकर दूसरे नगर जमनापुर पहुंचे। वहां उन्होंने भोजन किया और विश्राम किया। इसके बाद वे फकीर बाबा के महल की ओर चल पड़े। उन्हें सोने का महल दिखने लगा। गोपीचंद्र ने सोचा, क्या मेरी माता फकीर बाबा की बनाई मस्जिद में कैद है? और क्या यहाँ मेरे पिता, चाचा, सैनिक सब पत्थर के बुत बन गए हैं? फकीर के नगर की पहाड़ी की सीमा पर एक पिशाचिनी पहरा दे रही थी। गोपीचंद्र को आते देखकर उसने तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह पिशाचिनी गोपीचंद्र के सामने नखरे दिखाते हुए खड़ी हो गई। लेकिन गोपीचंद्र को तुरंत नागदेव के दिए गए उपदेश याद आ गए, जिससे वे उसके जाल में नहीं फंसे। गोपीचंद्र ने अपनी तलवार निकाली और उस पिशाचिनी पर वार करना चाहा, लेकिन पिशाचिनी घबराकर कांपने लगी और कहने लगी, युवराज, मुझे मत मारो, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। अगर आप मुझे जीवित छोड़ देंगे तो मैं आपकी माता को फकीर बाबा की कैद से मुक्त कराने का सरल तरीका बता दूंगी। गोपीचंद्र ने कहा, जल्दी बता, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिशाचिनी ने कहा, फकीर बाबा के महल के पास एक बूढ़ी औरत रहती है, जो फकीर बाबा के लिए रोज फूलों की माला बनाकर ले जाती है। जब तुम उसके घर जाओगे तो वह पूछेगी, पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब तुम उससे कहना, मैं सुंदर चंद हूं, मेरे पिता का नाम श्यामचंद था और मेरी माँ का नाम राम प्यारी। मेरे माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार चुके हैं। ऐसा कहने पर वह तुम्हें अपनी माता से मिलने का अवसर दे देगी। इसके बाद पिशाचिनी ने अपनी छड़ी गोपीचंद्र को दी और वहां से जान बचाकर भाग गई। गोपीचंद्र उस बूढ़ी औरत के घर गए और पिशाचिनी ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, हाय राम, तुम मेरे पोते हो? और उसने गोपीचंद्र को अपने गले से लगा लिया। उसने पूछा, तेरे माता पिता तो ठीक है ना? गोपीचंद्र ने उदास होकर कहा, नहीं, वे दोनों स्वर्ग सिधार चुके हैं। मैं अब अकेला हो गया हूं। ये सुनकर बूढ़ी औरत भी रोने लगी और बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारी दादी, अब से तुम मेरे पास रहोगे। फिर वह फकीर बाबा के लिए फूलों की माला बनाने लगी। गोपीचंद्र ने कहा, दादी, मैं भी माला बनाना जानता हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, तो तुम भी मेरे साथ माला बनाने में मदद करो। गोपीचंद्र ने बहुत सुंदर माला बनाई, जिसे देखकर फकीर बाबा बहुत खुश होता। गोपीचंद्र ने फकीर बाबा के लिए कई मालाएं बनाई और एक छोटी माला अपनी मां सरस्वती के लिए भी बनाई, जिसमें अपनी पहचान के रूप में अपनी अंगूठी छुपा दी। बूढ़ी औरत माला लेकर फकीर बाबा के महल के अंदर चली गई। फकीर बाबा माला देखकर बहुत खुश हुआ और पूछा, आज की माला किसने बनाई? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा पोता, जो 2 दिन पहले मेरे पास रहने के लिए आया है। फकीर बाबा ने कहा, तेरा पोता तो बड़ा होशियार लगता है, मैं तेरा वेतन बढ़ा दूंगा। इसके बाद बूढ़ी औरत माला सरस्वती को देने के लिए उसके कक्ष में चली गई। जब सरस्वती ने माला देखी तो कहा, मैं इस माला का क्या करूंगी काकी? और उसने माला को दूर फेंक दिया। माला से अंगूठी नीचे गिर गई। अंगूठी देखकर सरस्वती को ऐसा लगा जैसे उसने अपने पुत्र को देख लिया हो। वह उदास होकर रोने लगी और बोली, पुत्र, तुमने मुझे ढूंढ लिया है और यहां तक पहुंच चुके हो, लेकिन इस फकीर से कैसे बचोगे? इसने पहले ही तुम्हारे पिता और काका की सेना को नष्ट कर दिया। गोपीचंद्र को जब पता चला कि फकीर बाबा को उसकी बनाई माला बहुत पसंद आई है,
तो उसने और भी अच्छे से मालाएं बनानी शुरू कर दी ताकि वह फकीर बाबा का दिल जीत सके। सरस्वती ने गोपी चंद्र की भेजी अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। समय बीतता गया और गोपी चंद्र ने फकीर बाबा के मन में अपनी जगह बना ली। एक दिन फकीर बाबा ने खुश होकर बूढ़ी औरत से कहा, माई, अपने पोते को यहां लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूं। दूसरे दिन बूढ़ी औरत गोपी चंद्र को लेकर फकीर बाबा के सामने गई। फकीर बाबा ने गोपी चंद्र को देखकर पूछा, क्या नाम है तेरा? गोपी चंद्र ने कहा, मुझे गोपी कहते हैं। फकीर बाबा ने कहा, गोपी, तुम बहुत सुंदर मालाएं बनाते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े? गोपी चंद्र ने कहा, फकीर बाबा, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे आपकी मस्जिद का दर्शन करना है। तो वो फकीर बोला, नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां सरस्वती रहती है और उसने पूरे 12 साल का व्रत लिया है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, कुछ और मांग लो। गोपी चंद ने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे वहां नहीं ले जा सकते तो मुझे अकेले जाने दीजिए। फकीर बाबा ने कहा, मैंने मस्जिद को पूरी तरह से अपने जादू में बांध दिया है, इसलिए वहां नहीं जा सकता। गोपी चंद अपनी जिद पर अड़ गया और कहा, बाबा, मैंने आपके मस्जिद के बारे में बहुत सुना है। वहां जो मन्नत मांगता है वो जल्दी पूरी होती है, इसीलिए मैं वहां जाना चाहता हूं। फकीर बाबा ने कहा, अच्छा, अगर तुम मस्जिद में मन्नत मानना चाहते हो तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। फकीर ने गोपी चंद को मस्जिद के अंदर जाने का तरीका बता दिया। गोपी चंद मस्जिद के अंदर गया। उसने देखा उसकी मां उदासी में बैठी है। धीरे धीरे चलकर गोपी चंद अपनी मां के पास खड़ा हो गया। सरस्वती ने एक बार भी गोपी चंद की तरफ नहीं देखा। वह सोच रही थी कि यहाँ केवल फकीर ही आ सकता है, और उसने कड़क आवाज में कहा, फकीर, वहीं रुक जा, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गोपी चंद ने कहा, मां, यह मैं हूं, आपका पुत्र, एक बार सिर उठाकर देख लो, मैं गोपी चंद हूं। सरस्वती ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? यह फकीर बाबा की चाल भी हो सकती है। गोपी चंद ने कहा, मां, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपको बचाने के लिए यहां तक पहुंचा हूं। मैंने ही 2 अंगूठी उस बूढ़ी दादी के पास भेजी थी, मुझे विश्वास करो मां। सरस्वती ने गोपी चंद को गले लगा लिया, लेकिन उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। वह अपने पुत्र से दूर नहीं होना चाहती थी। गोपी चंद ने कहा, मां, मुझे जाना होगा, वरना फकीर को शक हो जाएगा और मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। सरस्वती ने कहा, बेटा, तुम छोटे हो, अकेले उस बेरहम फकीर का सामना कैसे करोगे जिसने तुम्हारे पिता, चाचा और पूरी सेना को पत्थरों में बदल दिया। गोपी चंद ने अपनी मां को धीरज बंधाया और फिर मस्जिद से बाहर निकल आया। फकीर के पास जाकर उसने ऐसे अभिनय किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फकीर ने पूछा, कैसी लगी मेरी मस्जिद? गोपी चंद ने कहा, बहुत सुंदर है। वहां से लौटने का मन नहीं कर रहा था। फकीर ने कहा, पगले, मस्जिद देखने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ता है। मन को शांत रखने के लिए राज्यों को जीतना पड़ता है। गोपी चंद अपनी दादी के साथ घर लौट आया। अगले दिन सरस्वती जल्दी उठी, स्नान किया, अच्छे कपड़े पहने और फकीर के लिए बढ़िया पकवान बनाए। फकीर ने भोजन का न्योता स्वीकार कर लिया और सरस्वती की बनाई भोजन का आनंद लिया। आज फकीर का दिल खुशी से झूम उठा था। उसकी बरसों पुरानी चाहत अब साकार होती नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक औरत हार मालाओं का बंडल ली वहां पहुंची। उस समय सरस्वती ने अपने तन को आभूषणों से सजाकर पूरे 16 श्रृंगार किए हुए थे और बड़े ठाठ से इतराती हुई वहां आई। फकीर ने जैसे ही सरस्वती को देखा, उसकी निगाहें नशे में और गहरी हो गईं और बोला, वाह, मेरी रानी के तेवर आज कुछ खास नखरीले लग रहे हैं। सरस्वती ने जवाब दिया, फकीर, मेरा 12 वर्षों का व्रत अब पूरा होने को है। फकीर यह सुनकर बेहद खुश हो गया। उसका मन अब बेचैनी से सरस्वती को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सरस्वती को छूने के लिए कदम बढ़ाया, सरस्वती ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा, अगर तूने मुझे छुआ तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरा व्रत अभी पूरा नहीं हुआ है, बस कुछ ही दिन और सब्र कर ले। मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही, फिर तू इतना अधीर क्यों हो रहा है?
फकीर ने पूछा, तेरा व्रत पूरा होने के बाद तू मेरी इच्छा पूरी करेगी ना? सरस्वती ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कहा, मुझे पहले तुमसे एक सवाल पूछना है। फकीर ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सरस्वती ने चालाकी से पूछा, मुझे बस इतना जानना है कि तुमने अपनी जान कहाँ छुपा रखी है। अगर किसी ने तुम्हें मार डाला तो मेरे भविष्य का क्या होगा? सोचा है तुमने, मेरे बिना तुम्हारे मरने के बाद मेरी जिंदगी का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? फकीर ने जवाब दिया, तू मेरी चिंता मत कर। मेरी जान बहुत महफूज जगह छुपी हुई है, जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। वह रहस्य सिर्फ मैं जानता हूं। लेकिन सरस्वती ने जिद करते हुए कहा, मुझे तब तक यकीन नहीं होगा जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं। बस एक बार मुझे बताकर मेरी तसल्ली कर दे। फकीर ने थोड़ी सोच विचार के बाद कहा, ठीक है, सुन। 7 समंदर पार एक पत्थरों का देश है। वहां एक किला है जो लोहे का बना है। उस किले के भीतर बहुत से बेल के पेड़ और नीलगिरी के पेड़ हैं। उन्हीं पेड़ों के बीच में एक काम के पेड़ का तना है और वहां अंगूर की बेलें लटकी हुई है। उसी तने के बीच में एक सोने का पिंजरा है जिसमें एक तोता बंद है। उसी तोते में मेरी जान है। जिस दिन वह तोता मरेगा उसी दिन मेरी मौत होगी। पूरी बात सुनकर सरस्वती के मन में राहत महसूस हुई, लेकिन फकीर ने कहा, अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, बस अब तुम मेरी इच्छा पूरी करना। सरस्वती ने इस पूरी कहानी को अपने दिमाग में बसा लिया और सोचा, कैसे मेरा छोटा सा बच्चा फकीर की बताई जगह ढूंढेगा और कैसे वह 7 समंदर पार करेगा। मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वह कैसे इस फकीर को मारकर मुझे इस कैद से आजाद कराएगा। मैंने फकीर को तो 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है, लेकिन कैसे यह सब मुमकिन होगा? यही सोचते सोचते सरस्वती ने एक कागज पर यह सब लिखकर गोपीचंद को एक बुढ़िया के हाथों भिजवा दिया। गोपीचंद ने उस पत्र को पढ़ते ही अपनी दादी से कहा, दादी, पिताजी ने बहुत सारा उधार लिया था। अब आप मुझे खाने का सामान बांध कर दे दो, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। बुढ़िया ने गोपीचंद के लिए खाना बांध दिया और वह अपनी दादी के पैर छूकर वहां से निकल पड़ा। 4 दिनों के कठिन सफर के बाद गोपीचंद 7 समंदर पार करने के लिए किनारे पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, मेरे पास बस 4 दिन बचे हैं, लेकिन अब इस समंदर को कैसे पार कर सकूंगा? यहां तो किसी नाव का भी इंतजाम नहीं है। गोपीचंद गहरी सोच में डूब गया था। तभी गोपीचंद्र ने एक चिड़िया को देखा जो डर के मारे चीं चीं कर रही थी। उसकी निगाहें पेड़ की ओर उठ गईं और देखा कि एक काला नाग चिड़िया के नन्हे बच्चों को डसने ही वाला था। गोपीचंद्र ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और नाग पर वार किया, लेकिन नाग ने गोपीचंद्र के हाथ को डस लिया। नाग के विष से वह तुरंत वहीं दम तोड़ गया, लेकिन जहर के असर से गोपीचंद्र के शरीर में भी जहर फैलने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वह भी वहीं ढेर हो गया। गोपीचंद्र के नगर में इस घटना का असर साफ दिखने लगा। पेड़ पौधे मुरझा गए, फूलों ने अपनी चमक खो दी। हर कोई यह समझ गया कि गोपीचंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मां ने यह खबर सुनकर बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। उसी समय 2 बड़े पक्षी उड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे जहां गोपीचंद्र ने उनकी संतान की जान बचाने के लिए अपनी बलि दी थी। ये वही पक्षी थे जिनके बच्चे हर बार नाग के शिकार हो जाते थे, लेकिन इस बार गोपीचंद्र के कारण वे बच गए थे। उन्होंने देखा कि नाग तो मर चुका है, परंतु गोपीचंद्र भी उसी के साथ संसार से चला गया। पक्षियों ने यह महसूस किया कि गोपीचंद्र ने उनकी संतानों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। सुबह होते ही नर पक्षी ऊंचे पर्वतों की ओर उड़ गया और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आया। उसने बूटी को गोपीचंद्र की नाक के पास रखा और कुछ ही क्षणों में गोपीचंद्र की चेतना लौट आई और वह फिर से जी उठा। गोपीचंद्र के जीवित होते ही नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके महल के आसपास फिर से हरियाली लौट आई। मुरझाए पेड़ पौधे फिर से लहलहा उठे। उसकी मां की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी गई कि गोपीचंद्र जीवित हो गया है और लोग खुशियां मनाने लगे। उधर उन पक्षियों ने गोपीचंद्र से पूछा, हे वीर पुरुष, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? गोपीचंद्र ने कहा, मुझे 7 समंदर पार जाना है। पक्षियों ने कहा, हम तुम्हें वहां तक ले चलेंगे,
वे दोनों पक्षी एक पेड़ की डाल को खोखला करके उसमें गोपी चंद्र को बिठाकर उड़ चले। वे उसे 7 समंदर पार उस जंगल में ले गए जिसे फकीर बाबा ने बताया था। गोपी चंद्र जंगल में अपनी माँ का नाम लेकर एक एक पेड़ काटता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब वह आम के पेड़ के पास पहुंचा तो वे दोनों पक्षी भी वहां एक पेड़ पर बैठकर उसे देख रहे थे। जैसे ही गोपी चंद्र ने पेड़ काटने के लिए तलवार उठाई, एक पक्षी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, क्या तुम जानते हो इस पेड़ में फकीर की जान छिपी है। अगर उसे कुछ हुआ तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोपी चंद्र ने जवाब दिया, मुझे उसी फकीर ने यहां भेजा है उसकी जान लेने के लिए। पक्षी ने कहा, लेकिन इस पेड़ पर बहुत जहरीले कीड़े हैं, अगर उन्होंने डस लिया तो कोई नहीं बच सकता। गोपी चंद्र ने कहा, मैं उन कीड़ों को मार दूंगा। पक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम उन कीड़ों से पार नहीं पा सकोगे। हमारी सलाह मानो और अपने नगर लौट जाओ, क्योंकि वे कीड़े बहुत खतरनाक हैं। लेकिन गोपी चंद्र ने ठान लिया, नहीं, मैं हार मानकर वापस नहीं जा सकता। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं बिना फकीर की जान लिए यहां से नहीं जाऊंगा। पक्षियों ने उसकी अडिगता देखी और कहा, अगर ऐसा है तो हम वापस लौट जाएंगे। जब गोपी चंद्र अपनी जिद पर अड़ा रहा तो दोनों पक्षियों ने अपनी भाषा में कुछ बातचीत की और फिर गोपी चंद्र को घनी झाड़ियों में छुपा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और जादू से आम के पेड़ को गिरा दिया, जिससे पेड़ पर लगे जहरीले कीड़े नीचे गिर गए। नर पक्षी ने चेतावनी देते हुए कहा, जल्दी से फकीर बाबा की जान की सोने की बेटी लाकर गोपी चंद्र के हाथ में दे दो। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, क्योंकि अब तक फकीर बाबा को पता चल चुका होगा कि उसकी जान किसी और की मुट्ठी में आ गई है और वह हमारी तरफ बढ़ रहा होगा। अब न केवल तुम्हारी बल्कि हमारी जान को भी खतरा है। गोपी चंद्र ने फकीर बाबा की जान, जिसे पुराने जमाने में सुग्गा कहा जाता था, सोने के पिंजरे से निकालकर अपने पास रख लिया। फिर उसने सुग्गे के पैरों में मुद्रा पहनाई, जिससे फकीर बाबा के पैर सुन्न हो गए। तुरंत ही फकीर बाबा को पता चल गया कि कोई दुश्मन उसकी जान तक पहुंच गया है। या तो आम के पेड़ पर लगे कीड़े गिर गए हैं या उसकी जान वाला सुग्गा कहीं झाड़ियों में फंस गया है। पक्षियों ने गोपी चंद्र को उसी तरह 7 समंदर पार वापस लेकर आए जैसे वे उसे पहले लेकर गए थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। गोपी चंद्र ने उनका धन्यवाद किया और कहा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इसके बाद वह बुढ़िया दादी के घर पहुंचा। गोपी चंद्र को देखकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, पैसों की वसूली का क्या हुआ। गोपी चंद्र ने कहा, दादी माँ, मेरे वहां पहुंचते ही मेरे कर्जदार भाग निकले। मैंने सारे कागजात फाड़ दिए और लौट आया। बुढ़िया ने यह सुनकर राहत की सांस ली और रोना बंद कर दिया। गोपी चंद्र ने उसे आश्वासन दिया, दादी, चिंता मत करो, हम जल्द ही फिर से माला माल हो जाएंगे। मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद गोपी चंद्र एक अन्य बुढ़िया दुलारी माई के घर चला गया। वहां दुलारी माई की एक नौकरानी तेल निकाल रही थी। गोपी चंद्र ने पिंजरा हाथ में लिया और बेल के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने बेल को लात मारी ताकि वह तेजी से घूमने लगे। बेल के घूमने के साथ ही सुग्गा भी तेजी से घूमने लगा और दूसरी ओर फकीर भी उसी तरह गोल गोल घूमने लगा। फिर गोपी चंद्र बैल की पीठ से उतरकर फकीर बाबा के पास गया। फकीर बाबा ने गोपी चंद्र के हाथ में पिंजरा देखा और कहा, अरे, तुम मेरी जान 7 समंदर पार से लेकर आ गए हो। मेरी जान मुझे वापस लौटा दो। गोपी चंद्र ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी जान लौटा दूंगा, लेकिन पहले यह बता कि सरस्वती तुम्हारी क्या लगती है। फकीर बाबा ने झूठ बोलते हुए कहा, सरस्वती मेरी पत्नी है। गोपी चंद्र ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो, सरस्वती मेरी मां लगती है। फिर गोपी चंद्र ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत तंत्र मंत्र और जादू आते हैं, मुझे भी कुछ सिखाओ। फकीर बाबा ने जवाब दिया, मेरे मंत्र जादू किसी और को नहीं सिखाए जा सकते। गोपी चंद्र ने कहा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने जैसे ही सुग्गे का गला घोंटना शुरू किया, फकीर बाबा ने तुरंत अपने सारे तंत्र मंत्र और जादू की विद्या गोपी चंद्र को सिखा दी। फिर फकीर बाबा ने अपनी जादू की छड़ी भी उसे दे दी और सिखाया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद फकीर बाबा ने गोपी चंद्र के पिता, चाचा और सभी सिपाहियों को वापस इंसान बना दिया, जिन्हें उसने कुछ साल पहले पत्थर में तब्दील कर दिया था।
फकीर बाबा ने सरस्वती को भी कैद से आजाद कर दिया। गोपी चंद्र ने सरस्वती को फूलों के रथ में बिठाया और फकीर और उसकी रखैल होली भाई को उसे खींचने के लिए कहा। गोपी चंद्र के आदेश के आगे फकीर और होली भाई के पास कोई और विकल्प नहीं था। अंततः गोपी चंद ने उस बुढ़िया को भी अपने रथ पर बैठा लिया। फिर वह अपने माता पिता को पूरी आदर सम्मान के साथ लेकर चल पड़ा। सबसे पहले वह उस राजा के नगर गया जिसकी बेटी का उसने उपचार किया था। वहां उसने बड़े धूमधाम से राजा की बेटी से विवाह किया। कुछ दिन रामनगर के राजा के पास ठहरने के बाद वह राजनगर के राजा के पास गया और रूपवती से विवाह किया। गोपी चंद ने अपनी दोनों रानियों, माता पिता और चाचाओं को साथ लेकर अपनी पूरी सेना के साथ धामपुर नगर लौटने का निर्णय किया। सरस्वती की बहनें बेहद प्रसन्न थी जब उन्होंने देखा कि सरस्वती और उनकी नीतियां जीवित और सुरक्षित है। सरस्वती की बहनों ने अपने पुराने गहने और साज श्रृंगार फिर से पहन लिए जो उन्होंने पहले त्याग दिए थे, क्योंकि फकीर बाबा के कारण उन्होंने खुद को विधवा मान लिया था। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई जब सरस्वती के पति ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि सरस्वती अभी भी पतिव्रता स्त्री है? मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तब गोपी चंद ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसे उबलते तेल में डाल दिया और अपनी मां से कहा, इस अंगूठी को तेल से निकालो। सरस्वती ने बिना किसी झिझक के उबलते तेल में हाथ डालकर अंगूठी बाहर निकाल ली। फिर भी सरस्वती के पति ने संशय जताया, क्या पता उस फकीर बाबा ने सरस्वती पर कौन से तंत्र मंत्र किए हो, मुझे अब भी उस पर विश्वास नहीं है। तब गोपी चंद ने एक बड़ा गड्ढा खुदवाया, उसमें लकड़ियां डालकर आग जलाई और अपनी मां से कहा, आगे बढ़ो और इस आग में कूद जाओ। सरस्वती ने बिना किसी संकोच के आग में छलांग लगा दी और न ही आग ने सरस्वती को नुकसान पहुंचाया, न ही उसके बालों को। जब सरस्वती सुरक्षित आग से बाहर निकल आई तो उसके पति को विश्वास हुआ। इसके बाद पूरे धामपुर नगर में खुशियां मनाई गई। सरस्वती को रथ में बिठाकर नगर भर में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। फकीर बाबा ने गोपी चंद से कहा, अब मेरी जान बख्श दो और मेरी जान यानी उस सुग्गे को वापस लौटा दो। जब गोपी चंद सुग्गे को फकीर बाबा को देने लगा तो फकीर ने लालच में आकर उसे झपटने की कोशिश की, लेकिन सुग्गे की गर्दन गोपी चंद के हाथ में रह गई और धड़ फकीर के हाथ में। इससे सुग्गा मर गया और फकीर बाबा की जान भी निकल गई। इसके बाद गोपी चंद ने फकीर बाबा को उसी जगह पर दफनाया जहां उसने पहले से आश्रम बनवाने की योजना बनाई थी। उसने वहां गरीबों के लिए अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाए। फकीर बाबा की यादों को संजोने के लिए एक बड़ी सी दरगाह बनाई जिसमें उसकी सारी चीजें कांच के कमरे में रखवाई गई और ताला लगा दिया गया। फकीर बाबा के नाम पर फकीरों और गरीबों को भोजन कराकर दान दक्षिणा बांटी गई। उसकी जायदाद फकीरों में बांट दी गई और दरगाह की देखभाल के लिए कुछ अच्छे फकीर भी वहां रखवा दिए गए। फिर गोपीचंद अपनी नगरी लौट आया और वहां कई वर्षों तक सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत किया। अंततः उसकी उम्र पूरी होने पर वह स्वर्ग सिधार गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।